क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डेट से। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देगी। एक आइडेंटिटी क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में क्लिक कर गई, अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं करी तो मैं आप क्लिक करवाता हूँ। देखिए 8a + 3a - 3, मतलब सेम है, जो यहाँ है वो यहाँ है, बस प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी होती है, a2 - b2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग। ठीक है, चलिए ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, a + b a - b। जब ये होता है तो क्या होता है, a2 - b2। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा। तो कैसे लिखेंगे, a2 मतलब कि a2 - b2 मतलब कि ये 3 की पावर 2, ऐसे हो गया। और यहाँ पे क्या था, a2 - 9। अभी ऐसे करिए, इसको सॉल्व कीजिए। सो a2 - 3 3 = 9। ठीक है, ये कितना, a2 - 9। ये आया आपको समझ में। अभी देखिए बच्चों, a2 - 9 a2 - 9 दो बार हो गया, मतलब किसका क्या, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a2 - 9 की पावर 2, मतलब दो बार है ना। तो ये जो था दो बार था, ऐसे मैंने लिख दिया। अब एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, a - b का होल स्क्वायर। ये दो भूल जाइए, ये पूरा का पूरा a है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a2 - 9 की पावर 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप देखिए a2 तो मतलब ये a है, a का स्क्वायर प्लस b, ये b है, b का स्क्वायर -2a। ठीक है, और b कितना है आपका 9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी, प्लस 9 से कितना होता है 81, माइनस से कितना हो जाएगा 2 × 18 18a2। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 4 - 18 a की पावर 2 + 81। ऐसे कैसे लिख सकते हो सर, आपने कैसे बोला, क्योंकि मैंने इसको अरेंज कर दिया एक सिंपल पैटर्न में, मतलब उसको बोल सकते हो जैसे पहले वेरिएबल है फिर वेरिएबल है, a की पावर 4 a की पावर 2, मतलब पावर ज़्यादा से कम हो रही है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये लास्ट में आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दोगे। बी पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने पहले किया था वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। ठीक है, तो देखिए देख के आप समझ गए होंगे, सेम ये और ये बिल्कुल सेम है, बस एक ही फर्क है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप समझ गए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो सिंपल जैसे हमने ए पार्ट किया था। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a - b a + b। ठीक है, a + b a - b बोलो, a - b a + b बोलो, एक ही बात है, a2 - b2। मगर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये मत करते ना कि इसको भी सर b2 - a2 बोल दो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई में है। 2 × 3 को तो 3 × 2 लिख सकते हैं, मगर 2 - 3 को 3 - 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा 1, दोनों में फर्क है, एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, तो इस तरीके से मत कर देना। चलिए अभी देखिए क्या करेंगे। तो ये जो है हमारा, देखो ये मेरा ऐसा है। ठीक है, इसको ऐसा बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, 5x है ना, तो a का स्क्वायर मतलब 5x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, इसका मतलब हो गया कि सिर्फ x का स्क्वायर आपने किया, 5 का तो आपने किया ही नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे गलती करते थे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, -b क्या आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जो है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे 9। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25 और x की पावर 2 -3 3 = 9। अब ये देखिए, अभी देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब दोबारा से सेम एक बार माइनस एक बार प्लस, तो दोबारा से सेम आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, दोबारा से सेम लाइन लिखेंगे, कौन सी, a - b और a + b। ठीक है, कितना हो जाएगा, a2 - b2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा सेम आइडेंटिटी 2 बार या 3 बार नहीं यूज़ हो सकती, कितनी बार भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a मतलब 25x की पावर 2, ये मेरा पूरा a है, इसका स्क्वायर करना है, -b ये मेरा b है, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 जो कितना होता है 625 होता है, x की पावर 2 × x की पावर 2 x की पावर 4 -9 से कितना होता है बच्चों 81 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है ना, चलिए
सी पार्ट देखिए बच्चों, x प्लस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x, तीसरे ब्रैकेट में x2 प्लस 1/x की पावर 2। देखिए आप समझ गए बच्चों, ठीक है। नाइन्थ में तो अभी तक हमने दोनों में सेम आइडेंटिटी यूज की, यहाँ पर भी देखो सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस एक ही फर्क है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसमें क्या होता है, यूजिंग, आंख बंद करके अब तो आप लिख दोगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी। प्रैक्टिस करने का बच्चों ये बेनिफिट है कि आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए दो माइनस बी दो, ठीक है। तो ये जो है ऐसा है, इसको ऐसा बनाना है। तो ए दो मतलब ये हो गया ए दो, माइनस बी दो मतलब ये हमारा बी है, तो इस पूरे का दो, ठीक है। यहाँ पे जो है उसको तो लेके चलेंगे, उसको तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। एक्स दो माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स दो प्लस 1/x2। अब देखिए बच्चों सेम है, बस एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो दोबारा से बोलेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो बार बार, लेकिन अगर आपको अगर सेम आइडेंटिटी यूज ना, आप ऐसे लिखो, यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। आपने क्या बोल दिया, मैंने सेम आइडेंटिटी यूज की है, तो आपको इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये है तो इसको ऐसा बनाना है, ए दो, तो ये ए है, ठीक है, ए ये हो गया 2, माइनस पहले बी लिखेंगे, ये है बी। अब इसको भी कर देंगे 2, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पे भी 4 हो जाएगी। ये आपका सी का आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, देख के आप समझ गए होगे, अब तो मुझे कुछ कराना नहीं, आप खुद ही कर लोगे। देखिए डिट्टो है, बस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी। अब तो हो सकता है कि आपने वीडियो देखना भी बंद कर दिया होगा कि सर अब तो मैं आ गया, अब तो देखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि पहले माइनस है तो पहले मुझे माइनस वाले लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये ऐसा है, इसको ऐसा बनाना है, तो ए दो मतलब ये ए है, इसकी पावर 2, माइनस बी दो, ये बी है, इसकी पावर 2। यहाँ पे जो है उसको तो लिखेंगे 9 पी की पावर 2 प्लस 4 क्यू की पावर 2, ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी देखिए मैं एक कन्फ्यूजन में था, लेट मी जस्ट चेक। कन्फ्यूजन ये थी बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि मैंने वो ध्यान ना दिया हो, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में अब क्लिक किया पॉइंट। जब आप ये बनाते हो ना ये, तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाया करो ऐसे, क्योंकि इनका रिलेशन सबका क्या है, मल्टीप्लाई में। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा बच्चों। अगर मान लो ब्रैकेट में हटा दूं ऐसे, ठीक है, अब ये रिलेशन ब्रेक हो गया। देखो इन दोनों का रिलेशन तो अभी भी मल्टीप्लाई में, मगर ये माइनस आ गया बीच में तो रिलेशन ब्रेक हो गया। तो आप इसको ऐसे लगा देना, मैंने ध्यान नहीं दिया मगर मेरे माइंड में अब क्लिक किया तो मैंने बता दिया। तो जिस बच्चे ने पार्ट ए देखा है, बी देखा है, सी देखा है, वहां पर भी ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन ये मतलब एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, मगर इससे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये लगाना है। अब इसको वापस कर देंगे, कैसे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3p प्लस 2q। अरे वापस से क्यों बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मेरा माइंड कहाँ चला गया, 1 सेकेंड, इसको हटाओ। 3 3 जा 9, 9p दो माइनस 2 है q है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 4q2, ठीक है। ये देखिए इसको आपने सॉल्व किया तभी तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ये बाहर वाला ब्रैकेट जो था, ठीक है। तो ये पिछले में मैं करना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए हो जाता है यार, क्या करें, इंसानी तो है। चलिए अब देखिए ये और ये सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। सो ए दो मतलब ये है ए, ये 2 माइनस बी दो, तो ये है बी, इसका 2, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 9 जा 81, पी की पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस 4 4 जा 16, क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 4। ये आपका 9th के डी का आंसर हो गया।